दोस्तों, व्हाट इज साइकिक अटैक? साइकिक अटैक क्या होता है? अगर मैं साइकिक अटैक की बात करूं तो साइकिक अटैक एक ऐसा प्रोसेस है जो आजकल रेकी में सिखाया जा रहा है। मगर अगर बात की जाए आज से 50 साल या 100 साल पहले, तो इस नाम का कोई प्रोसेस रेकी में नहीं था। इसकी बहुत ज़रूरत थी। तो बहुत सारी रिसर्च हुई, एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे रिजल्ट देखे। तो इस प्रोसेस को इंक्लूड किया गया रेकी के अंदर कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इससे बहुत सारे काम इजी हो जाएंगे। साइकिक अटैक, आप कह सकते हो कि किसी भी इंसान के साथ अगर कोई ऐसी समस्या है जो किसी भी तरह सॉल्व नहीं हो रही, तो वहां पे हम साइकिक अटैक प्रोसेस की हेल्प लेते हैं। मान लीजिए किसी इंसान की समस्या टेस्ट में नहीं आ रही, रिपोर्ट्स में नहीं आ रही, वो दवाइयाँ बहुत ट्राई कर चुका है, बहुत डॉक्टर्स ट्राई कर चुका है ना, बहुत अलग अलग तरह की थेरेपीज ट्राई कर चुका है, मगर उसको समाधान नहीं मिल रहा। वो किसी तरह ठीक नहीं हो रहा। इवन की और जो ऑल्टरनेटिव थेरेपी या स्पिरिचुअल थेरेपीज है, जिसको हम कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजी है या वास्तु है या फेंग शुई है, या बाकी सब चीजें ट्राई करने के बाद भी उसको समझ नहीं आ रहा, तो वो साइकिक अटैक प्रोसेस के माध्यम से उसको हेल्प किया जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम इसके अंदर बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। साइकिक अटैक एक नॉर्मल हीलिंग से ज्यादा पावरफुल मेथड है। नॉर्मल हीलिंग से ज्यादा पावरफुल मेथड है। इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें हम डीप क्लीनिंग करते हैं। जो भी हम क्लीनिंग करते हैं, जो प्रोसेस करते हैं, वो हम डीप लेवल पे करते हैं। और अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में साइकिक अटैक को मैं एक्सप्लेन करूं, तो आपको समझ आएगा जो साइकिक अटैक है वो एक तरह का पावरफुल तरीका है ऑरा क्लीन करने का। जैसा हम ऑरा क्लीन करते हैं, उसी को अगर हम एडवांस से एडवांस लेवल पे ले जाएं तो वो साइकिक अटैक हो जाता है। जिससे अगर उसके ऑरा बॉडी चक्रा में कहीं पे भी कोई भी कमी पेशी है, कोई भी रुकावट है, कोई भी ब्लॉकेज है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, इवन की जैसे नाम है साइकिक। साइकिक के भी अपने मीनिंग होते हैं। एक साइकिक होता है जो हम खुद डेवलप करते हैं, एक साइकिक होता है जो बाहर से हमारे ऊपर अटैक हो जाता है, एक साइकी वो होता है जो स्पेशल कोई पर्सन बैठ के हमारे बुरे के लिए हमें भेज रहा है। साइकी का मतलब वो भी होता है कि कभी किसी ने कुछ खिला पिला दिया, तंत्र मंत्र यंत्र कर दिया, या कभी अनजाने में हमारे पैर से कोई चीज लग गई, हमने कोई ऐसा चौराया टाप दिया, या कोई भी ऐसी मिस्टेक कर ली जो एनर्जी लेवल से बिलोंग करती है, या जो भारी नेगेटिव एनर्जी है। इवन की जो बहुत क्रॉनिक नजर लगती है, उसको भी साइकिक अटैक में गिना जाता है कि साइकिक अटैक हुआ। तो साइकिक अटैक प्रोसेस से हम उस साइकिक एनर्जीज को रिमूव करते हैं, उसको डिलीट करते हैं, उसको हटाते हैं। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावरफुल ये प्रोसेस होने जा रहा है। आप लोग इसको ध्यान से सीखे समझे, पहले प्रैक्टिस करें अपने ऊपर या नॉन लिविंग थिंग्स पर या आसपास, है ना। जब आपको इसका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आ जाए तो आप इसको फिर प्रोसेस को आगे इस्तेमाल कर सकते हो, पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम के लिए। ठीक, तो जानते हैं साइकिक अटैक में क्या क्या होता है। दोस्तों, जैसा हम सीख रहे हैं, साइकिक अटैक अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोसेस है। तो जो भी चीज दोस्तों पावरफुल होते हैं ना, उसमें हमें बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ कर एक्शन लेने होते हैं। उसके कहीं ना कहीं कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, जिसका पालन करना हमें बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे भी साइकिक अटैक को लेके बहुत सारी चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखोगे तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे, आपका सोल्यूशन जल्दी हो जाएगा, आपको हेल्प मिलेगी। अगर ये रूल्स आप फॉलो नहीं कर सकते तो जो पावरफुल प्रोसेस है ना, कई बार नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है कि साइकिक अटैक का दुष्प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट या साइड इफेक्ट आपके ऊपर हो जाए, है ना। तो अगर साइड इफेक्ट से बचना है तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझना और फॉलो करना। जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ ये सारी फॉलो करना है। इससे एक्स्ट्रा ही कुछ कर पाओ तो और ज्यादा अच्छी बात है, मतलब कम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले कि जो भी साइकिक चीजें होती है, मैं आपको बताऊं कि साइकिक चीजें ना कहीं पे लिखा नहीं होता, कोई टेस्ट रिपोर्ट्स में नहीं आता है कि साइकिक है। वो चीजें फील होती है। और फील भी तभी होंगी जब आपको इन चीजों का एक्सपीरियंस है, आपने कभी देखा है, सुना है, इस तरह की कोई डीलिंग की है, इस तरह के लोगों से मिले हो तभी, है ना। अदरवाइज हो सकता है कि आपके घर वाला या आपकी फैमिली वाला, आपके परिवार वाला या आपके पास आ रहा है, तो यार मेरे सर में बहुत दर्द
है ना, और आप उसको हीलिंग करने बैठ गए, उसके साथ आप जो भी प्रोसेस कर रहे हो, है ना, आपको लगा नॉर्मल सी दर्द तो है ये, है, मगर वो बात कोई और है। और अगर सच में वो कोई गलत नेगेटिव एनर्जी या कोई और चीज है, तो आपको बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत है, और आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है तो नेगेटिव एनर्जी आपको तंग कर सकती है। तो हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप हीलिंग करो तो पहले अपने अपने आसपास वालों की थ्रो करो, जो प्रॉब्लम आपको समझ आ रही है वो इजीली करो, जो चीजें समझ नहीं आई उसको सोच समझ के उस पर एक्शन लो, ठीक। कभी भी हमने जब साइकिक अटैक निकालना है उससे पहले क्या तैयारी करनी है, सबसे पहली और मस्त तैयारी की आपकी सेल्फ हीलिंग होनी चाहिए। आपने अपनी अच्छे से हीलिंग की हुई है, ये बहुत जरूरी है। अपना अच्छे से ऑरा क्लीन किया, ऑरा बॉडी चक्रा क्लीन चार्ज, है ना, जो भी प्रोसेस हम रेकी फर्स्ट सेकंड लेवल में सीखते हैं, या जो भी चीजें आप रेगुलर प्रैक्टिस करो उसको अच्छे से करना है। ऐसा नहीं कि आपका जब मन किया तब आपने साइकिक अटैक निकाल दी। इवन कि हमारे यहाँ जो होता है वो तो प्रॉपर डे डिसाइड होते हैं कि भैया ट्यूसडे को साइकिल टेक निकालेंगे या सैटरडे को निकालेंगे या इस दिन निकालेंगे जिस दिन हम बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल शांत है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कुछ नहीं है। जब हमें बताया कि हम तसल्ली से बैठ सकते हैं उस दिन ही ये प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो साइकिल अटैक जल्दबाजी वाला काम नहीं है। अगेन, साइकिल अटैक निकालने से पहले आपको अपनी प्रोटेक्शन बनानी जरूरी है, जो भी प्रोटेक्शन आपने सीखी है। अगर आपको ध्यान होगा हमारा एक स्पेशल एक सुरक्षा कवच करके, एक शक्ति कवच करके वर्कशॉप है, उसमें बहुत तरह की प्रोटेक्शन बताई गई है ना। तो वो भी सारा का सारा कोर्स इसी से बिलोंग करने वाली चीजें। साइकिक चीजें जब अटैक करती हैं, साइकिक चीजों पे जब डील करना होता है तो अपनी प्रोटेक्शन करनी बहुत जरूरी है। चाहे वो आप रेकी की प्रोटेक्शन करो, प्लस आप एंजल्स वाली प्रोटेक्शन करो, या मैग्नीफाइड हीलिंग वाली प्रोटेक्शन करो, है ना। आपको 10 प्रोटेक्शन आते हैं, 10 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नुकसान नहीं होना, होगा फायदा होगा, है ना। मगर आपको आता ज्यादा है, यूज कम करो तो उसका कोई फायदा नहीं। अगेन, आप क्रिस्टल प्रोटेक्शन लो, जैसे एमेथिस्ट। एमेथिस्ट जो होता है बहुत अच्छी प्रोटेक्शन माना जाता है। एमेथिस्ट आप देखो जितने दुनिया में हीलर्स हैं, लगभग हर हीलर एमेथिस्ट को किसी ना किसी रूप में यूज करते हैं, चाहे वो ब्रेसलेट पहने या माला पहने या पॉकेट में रखे या घर में रखे या नेचुरल स्टोन रखे अपने आसपास, मगर वो एमेथिस्ट पहनते हैं। एमेथिस्ट से अच्छे अच्छे क्रिस्टल्स भी होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, आपको वो पता है, अच्छे लगते हैं तो वो भी यूज कर सकते हो, जैसे ब्लैक टर्मलिन है, ब्लैक अगेट है, सुलेमानी हकीक है, या टाइगर आई है ना। तो ये सारे प्रोटेक्शन के क्रिस्टल्स है। जब ये प्रोसेस आपने करना है तो ये क्रिस्टल आपने धारण किया होना चाहिए, आपकी बॉडी में, आपके ब्रेसलेट में, माला में, पॉकेट में, आपके रूम में, वहां होना चाहिए। इवन कि आपके पास प्रोटेक्शन वाले 10 क्रिस्टल आपके घर पे पड़े हैं, आप वो सारे यार अपने आसपास रख लो ये प्रोसेस करने से पहले, ठीक है। हम्म। जिस जगह साइकिल अटैक होगा उस जगह को बहुत ध्यान से चुनो कि कहाँ साइकिल अटैक आप निकालो। हो सके मंदिर में आप ये प्रोसेस करो तो दी बेस्ट है। आपके घर का मंदिर वाला स्थान जहाँ पूजा पाठ करते हो, जहाँ डेली बैठते हो, मेडिटेशन करते हो, ऐसी जगह, कंफर्टेबल जगह, वो रूम बहुत सोच समझ के लो। वो रूम पूरा क्लीन होना चाहिए। क्लीन करने के 100 तरह के प्रोसेस होते हैं, जैसे अपना मोहल्ला पोछा लगाओ, धूप अगरबत्ती जलाओ, कैम्फर लैम्प, सॉल्ट लैम्प जलाओ, उस रूम में हवन करो, पंचतन्य जलाओ, या जो भी तरीके आपको होते हैं, वो रूम, जो भी रूम आप ले रहे हो, वो रूम बहुत सोच समझ के लो। और उसको अच्छे से क्लीन करना बहुत जरूरी है। उस रूम को अच्छे से क्लीन करो, चार्ज करो। क्रिस्टल से क्लीन करना आता है तो क्रिस्टल से क्लीन चार्ज करो, जिस भी तरीके से आपको आता है उसको क्लीन चार्ज करो। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उस रूम में आपके पास क्रिस्टल्स हैं तो उस क्रिस्टल्स को उस रूम में रखो ताकि उस रूम की एनर्जी हाई हो जाए, है ना। आप अगर ये प्रोसेस करो, आप अगर डिस्टेंस में भी ये प्रोसेस करो, तब भी उस आपके आसपास की एनर्जी हाई होनी चाहिए। आप डायरेक्टली किसी इंसान को फिजिकल रूप में उस रूम में ला के साइकिल अटैक करो, तब भी ये प्रोसेस, उस रूम की एनर्जी बहुत हाई होनी चाहिए। उस रूम में जब आप ये प्रोसेस करने वाले हो तो अपने गुरु गॉड गाइडेंस का आह्वान करो। उनके नाम का दिया, ज्योति या कैंडल जला सकते हो वो जलाओ। भगवान की, गुरुओं की अगर फोटो वहां पे लगा सकते हो है तो वो लगा के रखो। मंदिर वाला रूम है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है ये, है ना। सॉल्ट लैम्प जलाओ, कैम्फर लैम्प जलाओ, सेज आती है नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए, सेज आती है, ठीक है, वो जलाओ। जिस रूम में ये प्रोसेस होगा वो रूम शुड बी ओपन, मतलब वहाँ खिड़की दरवाजे होने चाहिए, और वो खुले हो तो अच्छी बात है जिस रूम में साइकिल अटैक होगा। क्योंकि वो जो भी आप नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना चाहते हो तो उसको निकलने के लिए रास्ता चाहिए होता है। इसलिए खिड़की दरवाजों वाला रूम चाहिए, बंद रूम, बंद जगह नहीं चाहिए, ठीक है।
तो जैसे आप कनाडा से हो या कुछ है, तो आप देखो मौसम टाइम सिचुएशन वहाँ की ठीक हो, क्योंकि नाइट में ये प्रोसेस करोगे तो खिड़की दरवाजा बिल्कुल नहीं खोल सकते। दिन है, धूप है, मौसम सही है तो शायद खोल भी सकते हो, है ना। और आप देख लो, आप ज्यादा नहीं खोल सकते हो, थोड़ा खोल लो, मगर एग्जिट जो भी वहाँ की नेगेटिव एनर्जी की रेज है, एनर्जी है, वाइब्रेशन है, उसको निकलने के लिए छोटा रास्ता दो, बड़ा रास्ता दो तो अच्छी बात है, वरना छोटा तो जरूर दो उसको, है ना। अदरवाइज वो नेगेटिव एनर्जी उस जगह ही तंग करेगी, वहीं रह जाएगी, वहीं अटक जाएगी, तंग करेगी। ऐसा होता है बहुत बार, ठीक है। जहां पे, जिस घर में, जिस रूम में साइकिल अटैक हो रहा है, उस समय स्पेशली उस रूम में कोई छोटा बच्चा नहीं होना चाहिए, कोई वहां पे बुजुर्ग नहीं होना चाहिए, कोई खाने पीने की आइटम नहीं होनी चाहिए। अगर ये रूल पूरे घर के लिए फॉलो हो पाए तो और अच्छी बात है कि उस घर में उस समय जब साइकिल अटैक निकालो तो घर में आप अकेले हो। वरना अगर कोई है भी तो किसी और रूम में, आपके रूम में कोई उस समय नहीं आएगा, चाहे इस प्रोसेस को आप 10-20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा लगाओ, उस रूम में कोई बंदा आ नहीं सकता। आप अकेले शांति में बैठे प्रोसेस कर रहे हो, चाहे डिस्टेंस में कर रहे हो या डायरेक्ट में कर रहे हो, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके मन में ये सोचा क्या होगा, कैसे होगा, नहीं हुआ तो, मैं भूल गया तो, है ना, या रिजल्ट नहीं आया तो ये प्रोसेस का कोई फायदा ही नहीं है। इस प्रोसेस में आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस के लिए सिंपल सा रूल है, अपने भगवान को, गुरु गाइडेंस को समर्पित हो जाओ कि मैं कुछ नहीं कर रहा, आपने करना है, आप करोगे, करोगे जो करोगे। मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं नादान हूँ, बालक हूँ, मैं हूं ही नहीं। आप आओ, आप करो, आप इसकी जिम्मेदारी लो, है ना। तो जब हम भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो वैसे भी भगवान ही भी वो सारे काम करते हैं, चाहे वो आप उसमें रेकी गुरु लो, रेकी मास्टर लो, मिकाओ सुजी लो, आपके गुरु लो, लॉर्ड शिवा को बोलो, माता रानी को बोलो, कृष्ण जी को बोलो, भैया आपने सही अटैक निकालना है, ठीक है। और क्रिस्टल्स उस रूम में जितने हों अच्छी बात है। और जो साइकी अटैक होता है, इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि साइकी अटैक के लिए वो टाइम डिसाइड करो जब आप रिलैक्स हो, बैलेंस हो, फ्री हो। अगर आप ही मान लो इरिटेट हो, परेशान हो, थके हो, जल्दबाजी में हो, आपका मूड ही नहीं कर रहा है ना, या आपने अभी टाइम दे दिया किसी को और आपको लग रहा है मैं फंस गया, फंसने वाला काम ही नहीं है। लाइक एग्जाम्पल, हम जब पास्ट लाइफ करते हैं ना, जब पास्ट लाइफ रिलेशन का सेशन होता है, तो सामने वाले का, हमारे दोनों का मूड अच्छा होना चाहिए, वरना कई बार तो ऐसा होता है हमें लगता है ना इसका मूड सही नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, तो उसको वापस भेज देते हैं। उसको कहते हैं भैया आज नहीं, अगले हफ्ते आना, 2-4 दिन बाद आना, रिलैक्स होके आना। क्योंकि ये फिर तो टाइम पास हो गया, मन नहीं है, मूड नहीं है ना। मैं कहता हूँ हमेशा मौका, टाइम, सिचुएशन सही होना चाहिए, तो उस प्रोसेस का फायदा होगा। और ये इतने पावरफुल प्रोसेस है कि कई बार तो ये प्रोसेस हम एक बार करते हैं, एक बार में रिजल्ट आ जाता है। कई बार इस प्रोसेस को हमें हफ्ते बाद या 15 दिन बाद रिपीट करना पड़ता है, या 2-3 बार, मतलब इस महीने किया, नेक्स्ट मंथ किया, नेक्स्ट मंथ किया, है ना, तो रिजल्ट आता है, मगर रिजल्ट आता है। ये प्रोसेस अपने आप में इतना पावरफुल प्रोसेस होता है कि इस प्रोसेस को हम कभी डेली नहीं कर सकते। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है ना, अब मान लो क्रॉनिक प्रॉब्लम भी है तो कम से कम हफ्ते का टाइम लेके चलोगे। मान लो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बहुत पुरानी है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तब भी आप 3-4 दिन, 5 दिन का टाइम लेके चलोगे। मान लो कोई सिचुएशन ऐसी है कि कोई आपको कॉल आता है कि यार प्लीज हेल्प मी, डॉक्टर्स तो जवाब दे चुके हैं, तब भी आप उसमें कम से कम 1 दिन का, आज किया, 1 दिन या 2 दिन का गैप किया, फिर आपने ये प्रोसेस किया। डेली प्रोसेस नहीं हो सकता। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे किसी का ऑपरेशन करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं वीकनेस आ गई, जब ये प्रोसेस हम्म। करते हैं ना तो उसके अंदर कुछ इम्बैलेंसेस आते हैं, उसके साथ जो चीजें जुड़ी हुई है उसको खींच के हम निकाल रहे हैं एक तरह से, तो उसके अंदर वीकनेस आ जाती है, हम्म। ठीक है। तो एक तो डेली नहीं करना, ब्रेक लेके करना है। जब भी ये प्रोसेस होते हैं, ये पावरफुल जब भी प्रोसेस हम यूज करते हैं, तो उससे कुछ दिन पहले हम हीलिंग शुरू कर देते हैं उसकी। मान लो 1 तारीख से उसकी हीलिंग कर रहे हैं, अब हमें साइकिल अटैक निकाल रहे हैं, साइकिल सर्जरी या कोई भी पावरफुल प्रोसेस करना है,
तो हम उसको फर्स्ट वीक में नहीं, उसको कम से कम 7th के बाद 10 तारीख को या 15 तारीख को या 20 तारीख को प्रोसेस करेंगे पावरफुल, ताकि उसको जो हमने रीकी दी है 10-15 दिन, उससे उसको थोड़ी बैलेंसिंग आ जाए, थोड़ी एनर्जी आ जाए कि वो पावरफुल प्रोसेस को झेल पाए वो इंसान, है ना। ऐसा नहीं है कि आज उसकी हीलिंग स्टार्ट हुई, आज पहले दिन ही आप बोलो कि मैं पावरफुल प्रोसेस करता हूँ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। हमारी फील्ड में जल्दबाजी का कोई काम नहीं है। जल्दबाजी कहते हैं जल्दी शैतान का काम होता है, जल्दबाजी में नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो तसल्ली से, बहुत आराम से तसल्ली से 10 दिन एक्स्ट्रा लग जाए ठीक होने में, कोई दिक्कत नहीं है, मगर रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, ये कोशिश रहती है। ठीक है, तो ये कुछ मोटे मोटे रूल्स रेगुलेशंस मैंने बताए। ये रूल्स हम सबको फॉलो करने चाहिए। इसके अलावा इन रूल्स में आप कुछ और भी अच्छी बात जोड़ना चाहते हो आप जोड़ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। ये आप चाहते हो कि मैं सुबह उठ के पूजा पाठ करके उसके बाद मैं इसको करूँ, मैं खाली पेट इसको करूँ, या मैं, है ना, मैं कोई स्पेशल दिन पूर्णिमा वाले दिन ये प्रोसेस करूँ, कोई भी अच्छी बात आप जोड़ना चाहते हो जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। और इस प्रोसेस में दिल की सुननी होती है हमने, दिमाग की नहीं। मान लो मैं तो एक फॉर्मेलिटी के लिए पूरा प्रोसेस बता दूंगा, मगर जब आप वो प्रोसेस कर रहे हो आपको समय कुछ इंट्यूशन गाइडेंस आ रही है तो उसको साथ में फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हमने हमेशा देखा है, आध्यात्मिक विकास मिशन में हम लोग इंट्यूशन बेस्ड काम करते हैं सारे, है ना। तो जब हम इंट्यूशन बेस्ड काम करते हैं तो हम देखते हैं हमारे रिजल्ट स्पेशल होते हैं, जल्दी आते हैं, अच्छे आते हैं। तो आपको भी ये एडवाइस करते हैं। तो ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं और आगे सीखते हैं साइकिक अटैक। जानते हैं साइकिक अटैक का पूरा प्रोसेस, कैसे साइकिक अटैक निकाला जाता है। दोस्तों, जैसे पहले भी बताया है कि साइकिक अटैक निकालने से पहले बहुत से रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं, अपनी अच्छे से हीलिंग करनी है, और आप क्लीनिंग करनी है, प्रोटेक्शन करनी है, क्रिस्टल पहनने हैं। जिस रूम में आप इस प्रोसेस को करो वहाँ धूप दिया अगरबत्ती कैम्फर लैम्प सॉल्ट लैम्प जलाएं, अपने आसपास क्रिस्टल्स रखें। मेरे पास अभी बहुत सारे क्रिस्टल्स मैंने रखे हैं अपने पास। इस प्रोसेस के लिए जो सबसे जरूरी है वो है, आपको क्रिस्टल्स की आवश्यकता पड़ती है। कुछ इस प्रकार के क्रिस्टल्स की आपको आवश्यकता पड़ती है। जैसे कुछ क्रिस्टल्स होते हैं क्लीनिंग के लिए, मेरे पास यहाँ एमेथिस्ट की एक बैंड है, एमेथिस्ट की पेंसिल है। ये एमेथिस्ट की पेंसिल का हम इस्तेमाल करेंगे इस प्रोसेस में ऑरा बॉडी चक्र को क्लीन करने के लिए। इसके अलावा क्लीनिंग वाला कोई और भी क्रिस्टल हो तो वो भी यूज हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर, ये ब्लैक पेंसिल है मेरे पास, ब्लैक टर्मुलिन, ब्लैक अगेट, ब्लैक सुलेमानी की पेंसिल बहुत रेयर अवेलेबल होती है, अवेलेबल नहीं होती है। मगर अवेलेबल हो जाए तो वो थोड़ी महंगी होगी, मुश्किल होगी, मगर वो बहुत बेस्ट मानी जा सकती है ना। तो यहाँ क्लीनिंग करना है, 2 क्रिस्टल्स है मेरे पास ऑप्शंस के लिए। इसके अलावा आप इस तरह की क्लियर क्वार्ट्ज कॉर्ड की पेंसिल ले सकते हो। कई बार हमें लगता है कि प्रॉब्लम रिलेशनशिप की है तो रोज क्वार्ट्ज की पेंसिल ले सकते हो, या प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप वो क्रिस्टल यूज कर सकते हो। ऐसे ही मेरे पास यहाँ एक 7 चक्रा की पेंसिल है, चक्रा को बैलेंस करने के टाइम पे आप इस पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। मगर सिंपल एंड शॉर्ट, कम से कम आपको ये 2 पेंसिल चाहिए, जिसमें एक को हम यूज करेंगे ऑरा क्लीनिंग के लिए, एक को हम यूज करेंगे चार्जिंग के लिए, एनर्जाइज करने के लिए। ठीक है, 2 क्रिस्टल्स आपके पास होने जरूरी है इस प्रोसेस में, इसके बिना साइकिक अटैक पॉसिबल ही नहीं है। तो साइकिक अटैक शुरू करते हैं, इसको समझते हैं प्रैक्टिकली। कि पहली बात तो, जिस इंसान का आपने साइकिक अटैक निकालना है, आप जिस भी इंसान का साइकिक अटैक निकालना चाहते हो, पहले तो आपको पता होना चाहिए उससे रिलेटेड कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, कैसी है, कब से है, क्यों है ना। तो आप वो जानकारी उससे अच्छी तरह ले सकते हो उसकी, ताकि आपको प्रॉब्लम पता होगी तो आप वही इंटेंशन, वही प्रेयर करके ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करोगे। जैसे हमने साइकिक अटैक निकालना है तो हम ये प्रोसेस डिस्टेंस में भी कर सकते हैं, ये प्रोसेस हम डायरेक्ट में भी कर सकते हैं। डायरेक्ट में करोगे तो उसको एक कुर्सी पे बिठाओगे, अच्छे से रिलैक्स कराओगे, अच्छा सा म्यूजिक मेडिटेशन चलाओगे। डिस्टेंस में करोगे तो आप फोन से उसको विजुलाइज करेंगे, है ना। तो एक छोटा सा प्रोसेस मैं करता हूँ आपको बताने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक क्रिस्टल अपने सामने रख रहा हूँ, ये क्रिस्टल है, और हम मानेंगे ये क्रिस्टल नहीं है, वो इंसान है। हम उस इंसान को विजुलाइज कर रहे हैं, विजुलाइजेशन के जगह हम इस क्रिस्टल को रख रहे हैं ताकि आपको समझना इजी हो जाए। ठीक है, जब हम किसी इंसान का साइकिक अटैक करते हैं तो उसको रिलैक्स कराते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रीकी वाला ही प्रोसेस हाथों को रब करेंगे,
रेकी शक्ति को कॉल करेंगे, गुरु गॉड गाइडेंस का आवाहन करेंगे, भगवान जी को बुलाएंगे, रेकी शक्ति को बुलाएंगे, प्लीज मेरे साथ आओ, मुझे मदद करो साइकिल अटैक निकालने में, मेरे द्वारा आप इस इंसान का साइकिल अटैक निकालो। जिस भी इंसान का साइकिल अटैक निकालना है, उस इंसान का मनी मन नाम ले सकते हो। उस इंसान को मनी मन याद करो, उसका मनी मन नाम लो आप। ठीक है। और आप सामने होम चार जय श्रीनारायण बना सकते हो, हाथ से होम चार जय श्रीनारायण। और उस इंसान को कनेक्ट करो कि जैसे वो इंसान आपके सामने यहाँ पे खड़ा है, जैसे ये क्रिस्टल नहीं है, ये वो इंसान है ना। अब आपने जो प्रेफर्स करना है, आशा करता हूँ आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है। तो ये, अब सबसे पहले हम क्रिस्टल की वो पेंसिल लेंगे जिस पेंसिल से हम ऑरा को क्लीन करते हैं। इस पेंसिल को हम क्या करेंगे, हम इसको क्लीन करेंगे। इसको हम क्लीन करने के जो भी मेथड आपको आते हैं वो यूज कर सकते हो। सिंपल और बेस्ट मेथड, ये पावरफुल तरीका हम यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे डायकोमियो का यूज करो। डायकोमियो जो मास्टर सिंबल है उसका यूज करो। डायकोमियो को बोलो डायकोमियो डायकोमियो डायकोमियो। शुद्ध करो, इसको शुद्ध करो, शुद्ध करो। एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाओ, कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर इसमें है तो उसको निकालो, उसको ब्रह्मांड में फेंक। अच्छा, साइकिक अटैक के लिए आपके पास मस्ट है कि आपके पास एक प्लेट में नमक या नमक वाला पानी होना चाहिए। बाउल या प्लेट में किसी चीज में नमक, सॉल्ट या सॉल्ट वाला वाटर होना चाहिए, ये मस्ट है ना। सॉल्ट वाला वाटर जैसे मैंने अपने इस तरफ में ये रखा हुआ है। ये पेंसिल लेंगे और जिस इंसान का हमने साइकिक अटैक निकाला उसके पैरों से शुरू करते हुए इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और फील करेंगे उस इंसान के हम चारों तरफ उसके ऑरा में इस पेंसिल को घुमा रहे हैं। और फील कर रहे हैं जो भी नेगेटिव एनर्जी है इस इंसान के ऑरा में, वो सारी नेगेटिव एनर्जी इस क्रिस्टल में आ रही है। ये क्रिस्टल को खींच रहा है, उस नेगेटिव एनर्जी को निकाल रहा है। वो सारी नेगेटिव एनर्जी इस क्रिस्टल में आगे यहाँ इकट्ठी हो गई, इसको हम नमक वाले पानी में फेंक देंगे। ठीक है, नमक वाले पानी में फेंक देंगे। हम इस प्रोसेस को दोबारा भी हमें लगता है तो हम दोबारा भी इसको कर सकते हैं। इस ओगरा में अगर कोई हैवीनेस है, उस हैवीनेस को हम अच्छे से क्लीन करेंगे, उसको हम ऐसे। अब इंसान की हम बॉडी को क्लीन करेंगे। बॉडी को पहले उसका सर, हेड, फेस, उसके शोल्डर, चेस्ट, स्टमक, लेग्स, घुटने, थाइस, फीट्स, सब क्लीन करेंगे सारा हैवीनेस नमक वाले पानी में। देन उसके चक्रास को हम क्लीन करेंगे। चक्रा को जब हम क्लीन करेंगे तो हम उसके चक्रा पे डाइकोमियो सिंबल बनाएंगे, जो हमारा मेन सिंबल है डाइकोमियो। डाइकोमियो। क्राउन चक्रा को हमने अच्छे से क्लीन किया, नमक वाले पानी में फेंका। फिर हमने आज्ञा चक्र को क्लीन किया, डाइकोमियो एंटी क्लॉकवाइज। सारी हैवीनेस को नमक वाले पानी में। फिर हमने थ्रॉट चक्रा पे डायटोमियम बनाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, सारी हैवीनेस नमक वाले पानी में। अब जब ये प्रोसेस आप करोगे ना, आप इसको और धीरे शांत और लंबा प्रोसेस कर सकते हो। मैं तो आपको सिखाने के थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। ऐसे ही हार्ट चक्रा को क्लीन करेंगे, डायटोमियम बनाया, सारी हैवीनेस यहाँ। मणिपुर चक्रा को बनाया। ऐसे ही स्वादिष्ठान चक्रा पे डायटोमियम बनाया। ऐसे ही रूट चक्रा पे डायटोमियम बनाया हमने। सारी हैवीनेस को हमने निकाल दिया, है ना। अब इस प्रोसेस में हम अब तक एक बार ऑरा को क्लीन कर चुके हैं, एक बार बॉडी को क्लीन कर चुके हैं, एक बार चक्रास को क्लीन कर चुके हैं। आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि अभी ऑरा बॉडी चक्र में कहीं हैवीनेस है, तो आप दोबारा उस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब जब ये तीनों प्रोसेस आपके अच्छे से हो गए, अब हमने एक और प्रोसेस करना है जिसमें हम क्या करेंगे, हम फील करेंगे ये इंसान है, इसका जो ऑरा बॉडी चक्र है, ये गोल एक पार्ट है, पूरा गोल बॉल के अंदर वो इंसान है। जैसे हम खरबूजा देखते हैं ना, ऐसे हम इसको फील करेंगे। इस बॉल को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पेंसिल ली, इसको बीच में से हमने कट किया, ये दो हो गए। फिर हमने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो उसको पर एक एक पार्ट को हम क्लीन करेंगे, मतलब ऑरा बॉडी चक्रा को एक बार दोबारा से नए प्रोसेस से हम क्लीन कर रहे हैं कि कोई भी हैवीनेस सब निकल जाए। अब हम यहाँ पे चाहे तो अफर्मेशन बोल सकते हैं, रिलीज ऑल मेंटल ब्लॉकेजेस।
Release all relationship blockages. Release all karmic blockages. Release all financial blockages. Release all mental blockages. Release all relationship blockages. है ना? जो भी आप अफर्मेशन बोलना चाहते हो उसके लिए आप बोल सकते हो। आपने वो 10 के 10 पार्ट को फिर से एक बार क्लीन किया, है ना? ये 10 पार्ट को क्लीन किया। तुमने पहले ऑरा बॉडी चक्रा क्लीन किया, फिर उसको एक साथ इमेजिन करके 10 पार्ट बनाया, उसको एक एक पार्ट को क्लीन किया। अब मान लो आपको फील होता है कि इस इंसान को कहीं से कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है, कोई भेज रहा है ना? तो कल्पना में देखो, विजुलाइज करो कि कहीं से कोई ऐसी कॉर्ड, कोई ऐसी रस्सी इसको टच कर रही है, कोई रस्सी कोई भेज रहा है, कोई तरंगे, ऐसी वाइब्रेशन। तो उस वाइब्रेशन को, उस तार को कट करो, कट कट कट। मान लो 1 2 3 4 जितनी तारें आपको ऐसी दिखती है इसके ऑरा से टच होती हुई, जो अनवांटेड है, उसको कट कर सकते हो कि भैया वो इंसान दोबारा यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी ना भेज सके। ठीक है? इसके बाद इस पेंसिल का काम मोटा मोटा खत्म होगा, इसको हम नमक वाले पानी में रख देंगे। अब हम रोज क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज, या जो चार्जिंग के लिए हमें जो क्रिस्टल चाहिए, है ना, ज्यादातर क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज होता है इसमें। ठीक है, मेरे पास अभी ये वाला रोज क्वार्ट्ज है, ये हम यूज कर रहे हैं इसमें। तो हम इस क्रिस्टल को भी क्लीन चार्ज करेंगे। हमने डायकोमियो बनाया, डायकोमियो बना के डायकोमियो डायकोमियो डायकोमियो, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। फील्ड के सारी हैवीनेस हमने निकाल के नमक वाले पानी में डाल दी। फिर हमने दोबारा इसको डायकोमियो बनाया, डायकोमियो डायकोमियो डायकोमियो, शक्तिशाली हो शक्तिशाली हो शक्तिशाली हो, है ना? इस क्रिस्टल को बोलेंगे कि इस इंसान का ऑरा बॉडी चक्र चार्ज करो, शक्तिशाली करो, पावरफुल करो। तो हम इस क्रिस्टल को लेंगे और फील करेंगे इस क्रिस्टल से रेज निकल रही है, पॉजिटिव रेज निकल रही है। वो रेज से हम इनके ऑरा को चार्ज करेंगे। ऑरा बिल्कुल ब्राइटन हो रहा है, वाइट, चमकदार, शाइनिंग। ऑरा चार्ज हो रहा है। ऑरा को बिल्कुल वाइट चार्ज होता हुआ फील करेंगे। फिर उसकी बॉडी को चार्ज करेंगे, बॉडी वाइट हो रही है, पूरा उसका हेड, फेस, बॉडी, चेस्ट, स्टमक, फुल बॉडी चार्ज हो रही है। फिर उसके चक्रास को चार्ज करेंगे। चक्रास को चार्ज करेंगे, पहले रूट चक्रा वो करेंगे, वो सिंबल बना के डायकोमियो सिंबल बनाएंगे रूट चक्रा पर, उसको क्लॉकवाइज चार्ज। फिर स्वादिष्ठान चक्रा पे बनाएंगे, है ना? ये चक्रा वाला काम हम ये चक्रा वाली स्पेशल बैंड से भी कर सकते हैं। ये स्पेशल चक्रा वाली है, अगर ये नहीं है तो आप फिर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे ही मणिपुर चक्रा पे आप बनाओगे, मणिपुर चक्रा चार्ज चार्ज चार्ज। ऐसे हार्ट चक्रा पे डायकोमियो बनाया, हार्ट चक्रा चार्ज। थ्रोट चक्रा पे बनाया, थ्रोट चक्रा चार्ज चार्ज चार्ज। आज्ञा चक्रा पे बनाया, आज्ञा चक्रा चार्ज चार्ज। क्राउन चक्रा पे बनाया, क्राउन चक्रा चार्ज चार्ज चार्ज। आपको लगता है चक्र अच्छे से चार्ज होगा तो ठीक है, आपको लगता है नहीं चार्ज होता, आप दोबारा प्रोसेस रिपीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? तुमने एक तरह से इनका ऑरा बॉडी चक्रा सब चार्ज कर दिया, फील करो सब जगह वाइट पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी आ चुकी है सब, है ना? इनको एक बड़े से पिरामिड में विजुलाइज करो, कल्पना करो, या पेंसिल से बना दो कि बड़े से एक पिरामिड के अंदर बैठा है ये इंसान, और बोलो इस पिरामिड के अंदर सेफ एंड सिक्योर है। इस पिरामिड को, जो हम पिरामिड विजुलाइज कर रहे हैं, इस पिरामिड को पावरफुल करने के लिए इस पिरामिड की दीवारों पे आप सिंबल ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मान लो एक दीवार पे हमने ओम ड्रॉ कर दिया, एक पे हमने चौकोरे ड्रॉ कर दिया, एक पे हमने सेहे की ड्रॉ कर दिया, एक पे हमने होनसा जशनन या डायकोमियो ड्रॉ कर दिया। तो इससे पिरामिड और पावरफुल हो जाता है। पिरामिड के टॉप पे आप भगवान जी को बिठा दो, जिसको भी आप मानते हो। पिरामिड के टॉप पे एंजल्स को, शिव जी को, माता रानी को, प्लीज इसकी रक्षा करना। ठीक है? अब इस पेंसिल का भी काम खत्म, इसको भी हम नमक वाले पानी में डाल दिया, है ना? अब इससे हम अपना कॉर्ड कट करेंगे, कॉर्ड कट कट कट। थैंक यू गॉड, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच। तो ये आपका साइकिक अटैक का प्रोसेस पूरा हो गया।
अब अगर आपके पास टाइम है, आपका मन करता है, आपकी इच्छा है, आप उसको फुल बॉडी हीलिंग भी देना चाहो दे सकते हो। तो साइकिल अटैक से पहले या बाद इस इंसान को फुल बॉडी रेकी भी दे सकते हो। आपको नहीं देनी तो मत दो, इतना प्रोसेस खत्म होगा, अब वो अपने घर जा सकता है, आप अपने बाकी काम कर सकते हो। ठीक है। तो ये पावरफुल प्रोसेस है साइकिक अटैक का, जो हम यूज कर सकते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, डिस्टेंस में किसी भी प्रॉब्लम के लिए। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो किसी तरह सॉल्व नहीं हो रही, साइकिक अटैक से उसको ट्राई करके सॉल्व किया जा सकता है। रेकी थर्ड लेवल का दूसरा सबसे जबरदस्त, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके लिए लोग रेकी थर्ड लेवल सीखते हैं, वो है साइकिक सर्जरी। तो जानते हैं व्हाट इज साइकिक सर्जरी? साइकिक सर्जरी एक्चुअल में है क्या? दोस्तों, जैसे डॉक्टर सर्जरी करते हैं, रेकी के अंदर भी एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर रेकी के अंदर सर्जरी की जाती है। रेकी की सर्जरी से भी वो सारे कार्य किए जा सकते हैं और डॉक्टर फिजिकल रूप में सर्जरी में करते हैं। अब होता क्या है, जो फिजिकल रूप में सर्जरी डॉक्टर करते हैं उसके तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, बहुत से उसके नुकसान भी हैं, बहुत उसमें खर्चा लगता है, टाइम लगती है, बहुत लोग टेंशन में, डिप्रेशन में आ जाते हैं, और डॉक्टर्स को भी कई घंटे मेहनत करना पड़ता है उसमें। मगर वही काम जब हम रेकी के अंदर करते हैं तो टाइम कम लगता है, मेहनत कम लगती है, खर्चा नहीं के बराबर लगता है, और रिजल्ट कई बार उस सर्जरी के बराबर भी आता है। या इस प्रोसेस को 2-3 बार जब हम रिपीट करते हैं तो ये रिजल्ट उस सर्जरी जैसा रिजल्ट भी आपको मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे उस सर्जरी में खून बहुत निकलता है, खून का लॉस होता है, दवाइयाँ, साइड इफेक्ट और बहुत सारी चीजें, है ना, वो सब नुकसान यहाँ नहीं होते। रेकी के अंदर जब सर्जरी की जाती है तो वो सारे नुकसानों से बचा जा सकता है। साइकिल सर्जरी अपने आप में इतना वास्ट टॉपिक है कि जो चीजें मैं सिखाऊंगा वो तो सिखाऊंगा ही, इसके अलावा बहुत सारे आप एक्सपेरिमेंट सर्जरी के अंदर कर सकते हो। जो आप, हो सकता है कि कोई नई चीज आप खुद से इन्वेंट करके हमें सिखा दो कि मैंने इस चीज के लिए सर्जरी ट्राई किया और ऐसा ऐसा हो गया है। क्योंकि हमने भी देखा है कि ये साइकिल सर्जरी सिर्फ हम फिजिकल लेवल पे नहीं, हम कई बार मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, और बहुत अपने लाइफ की जरूरत पे हमने सर्जरी ट्राई की, एनर्जी लेवल पे, और क्या क्या मिराकल हुए, जो मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ एक टॉपिक और कवर करते हैं। जैसे साइकिक अटैक के अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, सेम रूल्स रेगुलेशन साइकिक सर्जरी में भी होते हैं। कि जब आपने साइकिक सर्जरी करनी है तब भी आपने अपनी पूरी अच्छे से हीलिंग करनी है, अपना ऑरा बॉडी चक्र क्लीन करना है, अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन करनी है, क्रिस्टल्स पहनना है, इस्तेमाल करना है, रूम को क्लीन चार्ज रखना है, क्रिस्टल क्लस्टर, धूप अगरबत्ती, दिया जलाना है, कैम्फर लैम्प, सॉल्ट लैम्प का इस्तेमाल करना है, सेज जलानी है। जहां पर हमने साइकिक अटैक में कहा था कि खिड़की दरवाजे खुले रखने हैं ताकि नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल पाए, यहाँ पे साइकिक सर्जरी जब हम करेंगे तो आपने खिड़की दरवाजे बंद रखना है, क्लोज करके रखना है। ठीक है। उसका रीजन में इतना था, जितनी शांति से आप ये प्रोसेस करोगे, जितनी शांति में करोगे, उतना डीप लेवल पे जाके इसके अच्छे रिजल्ट आ पाएंगे। ठीक है। दरवाजे खुले होने की वजह से हो सकता है आवाजें हो, डिस्टरबेंस हो, या प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे दरवाजे बंद रखने हैं। इसके अलावा मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने जब भी साइकिल सर्जरी रात में की है, रात में, अंधेरे में, शांति में, पीस में, मुझे बहुत तगड़े रिजल्ट्स मिले, बहुत तगड़े रिजल्ट्स मिले। मतलब मुझे अभी भी याद है, एक हमारा स्टूडेंट था अनुभव गुप्ता, उसके यहाँ पे स्वेलिंग थे हेड पे, है ना, और बहुत परेशान था। उसने मुझे 2 दिन बोला कि आओ मिल लो, हीलिंग कर दो, बता दो, समझा दो, और मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी रहता था, बहुत भागदौड़ में रहता था, है ना। इसमें तो सुबह कहीं, रात को कहीं, आज से 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। तो मैंने फिर उसको एक दिन रात को बोला, ठीक है मैं तेरे रास्ते में हूँ, तो शायद 10, साढ़े 10 बजे की बात होगी, तो मतलब मिले, आ जाऊँ? तो उसने बोला हाँ आ जाओ। मैं 1 घंटे बाद लगभग 11:30 बजे के आसपास उसको मिला हूँ। मैंने उससे पूरी बात पूछी, सुनी, समझी, मैंने उसको चेक किया हाथ लगा के पूरा, उसका जो जो प्रॉब्लम था, है ना, और सब कुछ चेक किया। तो मैं बोला ठीक है, हम हीलिंग करते हैं और हम करते हैं इस पे साइकिक सर्जरी। और पूरी लाइट बंद करके गुप अंधेरे में हमने उसकी साइकिल सर्जरी की, और वो शायद आधे घंटे का प्रोसेस हुआ होगा। आधे घंटे बाद जब हमने उसको उठाया, उसको रिलैक्स कराया, वो सो गया था, और जब उसने ऐसे हाथ लगा के चेक किया तो वो जो उसको स्वेलिंग था वो बिल्कुल खत्म था।
है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा हर बार ऐसा ही रिजल्ट आएगा, हर एक को ही आएगा, ऐसा नहीं है। अब मैं जिस पर्सन की भी बात करूँ, वो पर्सन बहुत सेंसिटिव है, वो खुद रेकी जानता है, वो खुद स्पिरिचुअलिटी में, खुद सेवा सिमरन सत्संग में आध्यात्मिक बंदा है। कोई उनकी पेट्स की, एनिमल्स की बहुत हेल्प करने वाला बंदा है, बहुत सेंसिटिव है। ये जिस पर्सन की मैं बात करूँ इतना सेंसिटिव है कि इसको जब हम इसको हीलिंग करते हैं तो उसको इतना भी पता चलता है कि आज 20 मिनट हीलिंग हुआ, 30 मिनट हीलिंग हुआ या 40 मिनट हीलिंग हुआ, है ना। तो अब हम्म। उसके साथ इतना अच्छा रिजल्ट आया कि वो सेम डे उसको रिजल्ट मिल गया, सेम टाइम आधे घंटे में रिजल्ट मिल गया। ऐसा हो सकता है आपके साथ, बहुत लोगों के साथ, मगर एवरी टाइम ऐसा हो ऐसा नहीं है। लास्ट एक और एक्सपीरियंस बताऊं। एक हमारा स्टूडेंट है, उसने अपने फादर की सर्जरी की, उसको फादर को हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो वो जब सर्जरी करता तो फादर 20-30% उनकी रिपोर्ट सही आती थी, है ना। तो उसने 3-4 सर्जरी की तो फादर उसके बिल्कुल ठीक हो गए। अब 3-4 सर्जरी की, मंथ में उसने एक सर्जरी की। वो 3-4 महीने हीलिंग की, मंथ के बीच में वो सर्जरी करता था, फिर नेक्स्ट मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ। तो है ना। तो कई बार एक बार में भी रिजल्ट आता है, कई बार 2-3-4 बार में भी रिजल्ट आता है। एक और जरूरी बात, जैसे हमें साइकिक सर्जरी में, साइकिक अटैक में क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ी, यहाँ पे भी आप क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जो मैं आपको बताऊंगा। साइकिक सर्जरी जो होती है वो हमेशा डिस्टेंस में होती है, इस बात का ध्यान रखना। चाहे वो इंसान आपके सामने बैठा है, सामने लेटा है, सामने खड़ा है, तब भी आप उसको टच करके कोई प्रोसेस नहीं करोगे। आप उसे 2-3 कदम दूर रखोगे, या आप उसको बोलोगे भैया तू उस कोने पे बैठ, मैं इस कोने पे बैठता हूँ। आप उसके सर पे चढ़ के उसको टच करके कोई प्रोसेस नहीं करोगे। ये साइकिक सर्जरी 100% डिस्टेंस में ही होती है। अब बहुत बार हम लोगों को समझाते हैं कि इस डिस्टेंस में होती है, लोगों को समझ नहीं आती। लोगों की इच्छा होती नहीं मेरे सामने करो, मुझे बुला के करो, डायरेक्ट हीलिंग में करो, पर्सनल हीलिंग में करो, है ना। पॉसिबल ही नहीं है। आपका थोड़ी ना सर काटेंगे, पेट फाड़ेंगे, नहीं, है ना। ये एनर्जी लेवल पे होगा, तो आप हो या नहीं हो, हमने वो डिस्टेंस पे ही करना होता है वो प्रोसेस। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे साइकिल सर्जरी करेंगे। एक छोटा सा डेमो मैं आपको दूंगा, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। बाकी बुक्स में और आप इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं अपने हिसाब से, फ्लेक्सिबल ये सारी चीज़ें हैं। और उसमें और 100 तरह की चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हैं, इन्वेंशंस कर सकते हैं आप लोग, ठीक। दोस्तों अब हम करते हैं साइकिक सर्जरी का एक प्रैक्टिकल, जिससे हम साइकिक सर्जरी को समझ पाए कि साइकिक सर्जरी होती क्या है। इस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है हम सबके लिए, ठीक है। तो हम एक ऐसा केस लेंगे जो जनरली हम देखते हैं कि अ, बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल इजी बढ़िया सा लेंगे। जैसे बहुत से लोगों के घुटनों में आजकल दिक्कत है। घुटने, लोग उनकी ग्रीस खत्म हो गई, डॉक्टर्स कहते हैं घुटने चेंज होंगे, कटोरी चेंज होगी, ऑपरेशन होगा, और बहुत सारी बातें, है ना। तो हड्डियों की, घुटनों की जो समस्या है उस पर हम एक छोटा छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। तो मान लीजिए जिसको भी आपने हीलिंग करना है ना। तो फर्स्ट है, या तो आप डिस्टेंस में लेकर उसको पहले अच्छे से हीलिंग कर दो, फिर लास्ट में साइकिक सर्जरी करो। या पहले आप साइकिक सर्जरी कर लो, फिर उसको फुल बॉडी हीलिंग कर दो डिस्टेंस में, है ना। या आप जिस दिन साइकिक सर्जरी करो उस दिन सर्जरी करो और कुछ मत करो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके अंदर से इंट्यूशन क्या आ रही है, आपके मन में इच्छा क्या आ रही है। तो हम जब इसमें करते हैं किसी की सर्जरी, तो हम सेम प्रोसेस रेकी को ऑल करते हैं, हाथों को रब करेंगे। की शक्ति, मेरे साथ आओ, मेरे पास आओ, मुझे मदद करो इस इंसान की घुटनों की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए। जैसे एक कोई निर्मला जी हैं, उनकी हड्डियों में बहुत पेन है, घुटनों में बहुत पेन होता है। तो उनके लिए हम ये सर्जरी करेंगे, उनके घुटनों को रिपेयर करेंगे एनर्जी लेवल पे, साइकिक लेवल पे। तो हमने अपने सामने होंशा जय शिवनयन किस सिंबल बनाया। हम ये सिंबल हम क्रिस्टल से भी बना सकते हैं, होंशा जय शिवनयन। मेरा संपर्क निर्मला जी से करो, है ना। अब निर्मला जी को हमने देखा, वो निर्मला जी हमारे सामने खड़ी हैं या चेयर पे बैठी हैं, है ना। अब जब आप सर्जरी करोगे तो आपको उसको लेटाना पड़ेगा, तो आप उनको विजुलाइज करो, वो लेटे पड़े हैं। और जैसे आप कंफर्टेबल वैसे आप देखो कि वो सीधे ऐसे लेटे हैं या ऐसे लेटे हैं, जैसे लेटे हैं। और फील करो आपके सामने है, आप उनका वही उतनी ही बॉडी विजुलाइज करो जितनी आपको चाहिए। आप बहुत बड़ा उनका शरीर विजुलाइज करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। हम इतना ही 1-2 फुट 3 फुट तक करें, कंफर्टेबल है ना। और हम देख रहे हैं कि वो इतना है, और यहाँ कहीं हमारे पास उनके घुटने हमें सामने दिख रहे हैं।
उनके दोनों जॉइंट्स घुटने सामने हैं। ठीक। हम क्या कर सकते हैं, हम पहले तो चाहे तो उनके घुटने का ऑरा क्लीन कर सकते हैं, है ना, ऑरा क्लीन कर सकते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे फील करेंगे कि जो भगवान जी है, जो हम कहें रेकी माता है या रेकी गुरु है या हमारे ईष्ट भगवान जी हैं जिसको हम मानते हैं, वो हमारे आसपास ही हमें मदद के लिए खड़े हैं। और हम अपने भगवान जी से कुछ भी मांग सकते हैं, इस ऑपरेशन में जो भी जरूरी चीज है हमारे लिए हम उनसे मांग सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप, जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं तो उनको ग्लव्स चाहिए होते हैं, तो आप भगवान जी को बोलो ग्लव्स दो मुझे, आप उनसे ग्लव्स लेते हैं और ग्लव्स पहन लेते हो, है ना। आपको लगता है कि मैं जो ऑपरेशन कर रहा हूँ उसका साइड इफेक्ट ना हो, मुझ पे ना हो, उन पे ना हो, किसी चीज पे ना हो, तो अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, है ना, प्रोटेक्शन वाले कड़े होते हैं, वो आप मांग सकते हो। प्रोटेक्शन वाले स्पिरिचुअल कड़े दे दो, मैं वो कड़े पहन लूं, ताकि वो कड़े पहन के मुझे कोई साइड इफेक्ट ना हो। आप और भी कोई चीज, उनसे जो चीज चाहिए आप उनसे मांग सकते हो। अब आपको क्या चाहिए कि इनके घुटनों को आप ओपन करोगे तभी अंदर जाके देख पाओगे क्या प्रॉब्लम है ना। तो ये सामने है, और यहाँ उनके दो घुटने हैं आपके, एक इस तरफ एक आगे की तरफ। आप ऐसा फर्स्ट, एक ऑप्शन ये, आप ऐसा फील करोगे ये जो आपकी फिंगर है, फिंगर के ऊपर ना डॉक्टर्स का जो होता है ना ब्लेड, ऑपरेशन वाला सर्जिकल ब्लेड वो है ना, वो ब्लेड है, आप उस ब्लेड से इस पास से कट कर सकते हो, कट कर सकते हो। कट करके आप उन्हें घुटने को ओपन करो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, जैसे आपके पास क्रिस्टल्स की पेंसिल है, आप फील करो पेंसिल ना हो, ये लेजर लाइट है, लेजर की लाइट है, जैसे बॉडी कट हो सकती है, तो उससे आप उनके घुटने को कट कर सकते हो, लेजर लाइट से आप उसको कट करके ओपन कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये होता है, कई लोग ऐसे विजुलाइज करते हैं कि मेरे नेल्स मैंने बड़े कर दिए, है ना, ये स्पिरिचुअल नेल्स हो गए, आध्यात्मिक नेल्स हो गए, और उस नेल से आप उसको ओपन करके अंदर बॉडी के अंदर चेक कर रहे हो। अब आपने घुटना खोला है उनका, और जब आप घुटना खोल के देख रहे हो विजुअलाइजेशन में, तो आपको क्या दिख रहा है, कुछ भी दिख सकता है, जो आपको दिख रहा है उससे हिसाब से देखो, इंट्यूशन लो, उस क्या करना चाहिए। तो मुझे यहाँ कुछ काला काला सा दिख रहा है, कुछ काला काला सा, हैवी हैवी सा, गंदा गंदा सा दिख रहा है, तो मैं इसको क्लीन करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से जो भी काला धुआं है, जो उनका पेन है, जो उनकी प्रॉब्लम है, वो निकाल रहा हूँ, उसको नमक में डाल रहा हूँ, नमक में डाल रहा हूँ। ये निकाला, नमक में डाला, निकाला, नमक में डाला, है ना, मैंने इसको साफ किया। मगर अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है ना, अभी भी गंदगी बची है। तो मैं ईश्वर से, भगवान जी से, गुरु जी से कह रहा हूँ कि मुझे ना कोई डिवाइन शावर दो, गंगा जल का शावर या डिवाइन शावर, जिससे मैं इसको धोऊं और धो के ये क्लीन हो जाए, है ना। तो उनसे शावर मांगा, उन्होंने एक मुझे शावर पकड़ा, मैं शावर से इसको क्लीन कर रहा हूँ। ये एनर्जी का शावर है, गंगा जी, पॉजिटिव शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी का शावर है, जिससे मैं इसको धो रहा हूँ ना। मैंने इसको धोया और मैंने उनको वापस किया, थैंक यू सो मच। अब मैं देख रहा हूँ इनका जो घुटना है ना बहुत पुराना हो चुका है, बहुत घिसा हुआ हो चुका है, अच्छे से काम नहीं कर रहा, है ना। तो मैं उनको कह रहा हूँ कि ईश्वर मुझे ना कुछ ऐसा दो कि मैं इनके घुटने को निकाल पाऊँ, निकाल पाऊँ। तो वो मुझे कुछ दे रहे हैं, कुछ सामान दे रहे हैं, जिसको मैंने पकड़ा, मैंने उसको, इसको अंदर से खोलने की कोशिश की, है ना। मैंने उनको बोला मुझे सीजर दो, उन्होंने मुझे सीजर दी, मैंने उसको कट किया, जो जॉइंट्स थे आपस में जो, है ना, मैंने उनको, है ना। अब मेरे हाथ में इनके घुटने की वो कटोरी आ गई जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम थी। अब या तो मैं ये ईश्वर को दूं, ईश्वर को बोलूं इसको रिपेयर करके मुझे दो, मैं इसको रिपेयर करके इसको लगाऊं, या मेरे पास तो ईश्वर है, भगवान है, कुछ भी मांग सकता हूँ उनसे, या मैं इनको बोलूं इनके लिए नई कटोरी ला दो जो इनके लिए बेस्ट हो। तो मैं ईश्वर को कह रहा हूँ भगवान जी ये लो, इनके घुटने की कटोरी है, ये ले जाओ, और इनके लिए जो इनके बेस्ट कटोरी है, जो इनके लिए बेस्ट अच्छे से काम करें, जो इनकी बॉडी का तालमेल बिठा दे, और अपना चलना फिरना इनके सारे काम आसान हो जाए, वो मुझे कटोरी दो, है ना। तो ईश्वर जी एक चमचमाती चमकती हुई कटोरी ले आए, जो घुटने की जो, है ना, पार्ट है, उसको मैंने यहाँ पे रखा, मैंने उसको जोड़ने की कोशिश की। तो जोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए था, मुझे एक स्पिरिचुअल टेप चाहिए, मुझे गम चाहिए, फेविकॉल चाहिए स्पिरिचुअल, जिससे मैं जोड़ पाऊँ, जो बॉडी पे पॉजिटिव असर करे, है ना। इस तरह की चीजें मैंने ली, मैंने उसको चिपकाया, उसको जोड़ा, उसको मैंने टेप लगाया, मैंने वापस दिया, फिर मैं इनको हीलिंग कर रहा हूँ। हीलिंग करके मैं इसको सेट कर रहा हूँ कि हे ईश्वर, ये जो मैंने इनके बॉडी में जो रिपेयरिंग चीज है, जो काम किया है, बिल्कुल सेट हो जाए अच्छे से।
वो इनकी बॉडी इस बॉडी पार्ट को एक्सेप्ट कर ले, ये बॉडी पार्ट इनकी बॉडी को एक्सेप्ट कर ले और अच्छे से काम कर रहे हैं, उनके चलने फिरने में आराम है। अभी बॉडी खुली है, खुली बॉडी के ऊपर मैं उसको हीलिंग कर रहा हूँ। मैं वाइट लाइट भेज रहा हूँ, देख रहा हूँ सब चीज अच्छे से जुड़ गई है, सब चीज अच्छे से काम कर रही है। सारी ऊर्जा को स्थापित करते हैं। फिर जो घुटना हमने खोला था उस घुटने को हम बंद करते हैं, उसको बंद करते हैं। ठीक है। अब मान लो आपको लगता है यहाँ ग्रीस कम है या कुछ है, तो वो भी आप निकाल के डाल सकते हो भगवान से लेके। अब आप सुई धागा लोगे भगवान जी से, भगवान जी सुई धागा तो मुझे स्टिचेस लगाने हैं, स्टिचेस टांके लगाने हैं मुझे। आप उस जॉइंट पे टांके लगा रहे हो, उसको आपने कट किया, भगवान जी को वापस दिया। अब हम ऊपर से फिर बॉडी के ऊपर से हीलिंग कर रहे हैं। और देखना जैसे हीलिंग जा रही है तो टांके ठीक हो गए, सूख गए, खुल गए, स्किन बिल्कुल नॉर्मल पहले जैसी होगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है ना। अब यहाँ पे हम सारी ऊर्जा स्थापित कर सकते हैं, हम चाहे तो फुल बॉडी हीलिंग करनी है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज हम कॉर्ड कट करेंगे। सबको थैंक्स करेंगे, हे रेकी शक्ति, गुरु गॉड गाइडेंस, भगवान जी, माता रानी, सबका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेट्स वेलकम बैक। क्यों हमने इनके एक घुटने की सर्जरी की अभी। आपका मन है दूसरे की भी ये भी करनी है, अभी कर लो, वरना दूसरे के 2-4 दिन छोड़ के नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ जब करना चाहो कर सकते हो, है ना। अब वो दूसरे घुटने में प्रॉब्लम है नहीं है उस पर भी डिपेंड करा, प्रॉब्लम नहीं है तो मत करो। जैसे हमने एक हम्म घुटने की सर्जरी की, सेम इसी तरह आजकल हार्ट की प्रॉब्लम भी लोगों को बहुत है, हार्ट अटैक बहुत है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, कई बार एक दो या तीनों आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो डॉक्टर स्टंट डालता है ना। तो स्टंट वाला काम, आप उसका हार्ट ओपन करो, उसकी आर्टरी को कट करो, उसको या तो साफ करके लगा दो, क्लीन करके, जो भी उसके अंदर जो ब्लॉकेज आ रही है। या भगवान से नई वो ले लो आर्टरी की, मुझे इतना उसका दो, उस पार्ट को उस वहां पे चिपका दो, पुरानी हटा दो, नई लगा दो। अब जो मैं एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो बच्चे के पापा को हार्ट अटैक था, उसने ऐसे ही सर्जरी की अपने पापा के, है ना। जो डॉक्टर्स हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, आप लेके कर सकते हो। इवन की मैग्नीफाइड हीलिंग के अंदर भी कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है जिसमें ट्रांसप्लांट सिखाए जाते हैं, जब आप सीखोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक। हम्म अब किसी भी चीज की, अब आइस की लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनकी नजर कमजोर होती है, तो आइस का क्या, लेंस निकाल के भगवान को दे दो, नया लेंस लगा दो। ठीक है। तो किसी भी चीज का ऑपरेशन किया जा सकता है, इवन की बहुत सारे लोगों ने क्या किया, मतलब मैं बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, हमारी एक बहुत एक सेलिब्रिटी है, उनकी बेटी की हीलिंग चलती है हमारे यहाँ। तो बेटी ना बहुत खुंदक करती है, वो इतना, जब उसको गुस्सा आता है वो चीजें तोड़ती है, मतलब वो मार पिटाई करती है ना। अब बहुत अमीर रिच पर्सन है, और वो शायद कुछ भी कमी रही होगी, है ना। तो हमने क्या किया, हमने उस बच्ची का ब्रेन कट किया, ब्रेन खोला, ब्रेन से सारा गुस्सा निकाला, भगवान से एक डिवाइन पेपर लिया, डिवाइन पेपर में लिख दिया तुम अपनी मम्मी पापा को रिस्पेक्ट करते हो, मम्मी पापा की बात मानते हो। वो पेपर उसके ब्रेन में डाला, हीलिंग की फील की, हम्म जैसे बटर पिघल जाता है ऐसा वो पिघल गया। उसके ब्रेन को बंद किया और देखा वो ठीक हो गई। ये हमने एक्सपेरिमेंट किया, सक्सेसफुल हो गया। हमारे एक अंकल थे, उनकी कहीं जो किचन की पाइप पाइप के अंदर प्रॉब्लम थी, उन्होंने डिस्टेंस हीलिंग में साइकिल सर्जरी की, वो पाइप डिस्टेंस हीलिंग में चेंज की, उनकी पाइप की प्रॉब्लम, वाटर का कुछ प्रॉब्लम था, वो ठीक हो गया, है ना। तो उसमें हम कई तरह के एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है हम सक्सेसफुल हो जाए। ठीक। तो चलो, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, और इसमें बहुत कुछ आप कर सकते हो, बस विश्वास होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, सब कुछ हो सकता है। एक बहुत ही प्यारा और सिंपल और पावरफुल टॉपिक है, जिसको मैं कहता हूँ टेलीफोनिक हीलिंग, इसको टेलीपैथिक हीलिंग भी कह सकते हो। टेलीपैथी का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ हम टेलीफोन के माध्यम से, है ना। बहुत एक सिंपल, मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा, उस एक्सपीरियंस से ही आपको समझ आ जाएगा कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मेरे पास एक केस आया रिलेशनशिप का, और वो लेडी बहुत रोई मेरे पास आके, उसने कहा कि मेरे हस्बैंड मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, बिल्कुल ना सुनते हैं समझते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, और कई बार तो मतलब हाथ उठाने वाली बातें भी होती हैं। हमें सुन के बहुत बुरा लगा। और जनरली हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन होता है कि आप रीकी सीखो, हस्बैंड की हीलिंग करो, ठीक कर लो हस्बैंड को। मगर जो नया पर्सन फर्स्ट टाइम हमारे पास आता है, उसको लगता है यार मैं सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा, आसान है मुश्किल है, होगा नहीं होगा। फिर सेकंड ऑप्शन आता है, अच्छा आप सीख नहीं सकते तो आप हीलिंग ले लो, है ना।
तो वहां पर हम्म। ठीक है हीलिंग स्टार्ट करो। हमने उसको हीलिंग स्टार्ट की। हीलिंग स्टार्ट करने 1 मंथ हुआ। 1 मंथ बाद उसका कॉल आया कि सर हुआ तो अभी तक कुछ नहीं, उल्टा मतलब ये तो गुस्सा और हो ही जा रहे हैं मुझ पे, तो हीलिंग का तो कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो जब हमने हम्म। एंजल से पूछा तो एंजल्स ने हमें बोला ये वाली हीलिंग उसको करो, टेलीफोनिक हीलिंग, टेलीपैथिक हीलिंग। हम्म। क्या कि हम रिलैक्स होके बैठे शांति से, आंख बंद की, उसके हस्बैंड को याद किया, और मन ही मन एक जैसे हमने एक फोन लिया और फोन लेके उसके हस्बैंड को हम जैसे फोन नंबर डायल कर रहे हैं कि उसके हस्बैंड को फोन मिला दो, है ना। हमने उस हस्बैंड को, हमें नंबर नहीं पता, हम एनर्जी लेवल में मिला रहे हैं कि भैया हम उसको नंबर बात करना चाहते हैं, उसको नंबर मिला दो। और बस एक है ना, ये फोन रियल नहीं है, उसमें जैसे नॉर्मल। और हम फील कर रहे हैं कि बेल बज रही है। अब जब बेल बजेगी तो दो काम होंगे, या तो वहां से फोन उठेगा या नहीं उठेगा। अगर वहां से फोन नहीं उठा तो स्टॉप दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस स्टॉप कर दो, ये प्रोसेस हम फिर नेक्स्ट वीक करेंगे, है ना। और मान लो अगर वहां से फोन उठता है तो बात करो, हेलो, हाँ जी कैसे हैं आप, क्या हाल चाल, क्या हो रहा है, बढ़िया। अब वो पूछे आप कौन, जी मैं आपको जरूर बताऊंगा मैं कौन, मगर मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप 5 मिनट मुझे अच्छे से ध्यान से सुने समझे, है ना। फिर उसके बाद आपकी बारी, आपको उसका जो अच्छा लगे आप जो बोलना चाहे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप चाहे तो अपना इंट्रोडक्शन देना है दो, नहीं देना मत दो। आपसे उनसे एक सवाल पूछ रहे हो कि आप गेस करो कि आपकी एक सिस्टर है, और उस सिस्टर को उसका हस्बैंड बहुत परेशान करता है, उसको मारता है, डांटता है, इज्जत नहीं करता है, कहीं लेके नहीं जाता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसको परेशान रखता है, उसको काम वाली बना रखा है। तो आप क्या करोगे? तो वो कहता है मैं तो मार डालूंगा उसको, मैं तो लड़ाई करूंगा, मैं तो गुस्सा करूंगा उसको, मैं तो कलेश मचाऊंगा, ये मेरी बहन का ध्यान क्यों नहीं रख रहा, है ना। तो फिर हमने बोला अच्छा प्लीज माइंड मत करना, आप खुद सोचो कि आप चाहते हो आपकी बहन का वो रिस्पेक्ट करे, मगर आपके घर पे भी किसी की बहन बैठी है, आप उसकी कितनी इज्जत करो, कितना ध्यान रखो। जस्ट 1 मिनट के लिए फील करके देखो उस लड़की के दिल में क्या बीतती होगी जब आप उसको गुस्सा करते हो, डांटते हो, है ना। आपसे उसको उससे काम से मतलब है आपको, बस आप कभी उसको घुमाने नहीं ले जाते, कभी हेल्प नहीं करते। हम्म, तो ये इंसान चुप हो जाता है। तो यहाँ हम उस लास्ट में उसको बोलते हैं कि भैया देखो मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज अपने अंदर कुछ चेंज करो, है ना, दुआएं लो पर दुआएं मत लो। और चलो ओके बाय, थैंक यू सो मच, और हमने फोन रख दिया। तो हमने ये प्रोसेस, जिस टाइम हमने ये प्रोसेस किया, सेम वीक में उसका हस्बैंड उसको मूवी दिखाने लेके गया बहुत टाइम बाद। ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से टेलीपैथी लेवल पे उस पर्सन से कनेक्शन कर रहे हैं, टेलीपैथी से हम अपने विचार उसको भेज रहे हैं, और ये विचार काम कर रहे हैं। ठीक। हम सबकी लाइफ में ऐसे लोग, ऐसे पर्सन, ऐसे फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनको हम मुंह से समझाते हैं वो नहीं सुनते। कई बार हमारा हस्बैंड होता है, वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, माँ बाप होते हैं, है ना। हम उनको मुंह से बोलते हैं ना कुछ तो वो सुनते भी नहीं है पूरी बात। मगर हम टेलीपैथी लेवल पे उनको समझाएंगे ना तो उनको जल्दी चीजें समझ आ जाएगी। तो अपने आसपास के लोग जो आपको, इवन कि किसी से आपने पैसे लेने हैं, वो फोन नहीं उठा रहा, पैसे नहीं दे रहा, बात नहीं कर रहा, आप टेलीपैथी से बात करो। कोई आपको गुस्सा कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग की कमी लग रही है, कोई बात आप कहीं बोल नहीं पा रहे, बोलना चाहते हो, आप टेलीपैथी से उससे बात करो। तो आपकी टेलीपैथी है, टेलीफोनिक हीलिंग बहुत तरह से आपको हेल्प कर सकती है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, बहुत इजी सिंपल ट्रिक है ना। इसके साथ आप हीलिंग्स करते रहो, आप इसके साथ प्रेयर्स करते रहो, होपनो या जो आपको टेक्निक करनी है करो, मगर ये साथ में जोड़ लो तो आपके रिजल्ट जल्दी अच्छे आ जाएंगे। ओके, गॉट इट। यस। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रीकी ग्रिड बॉक्स के बारे में। रीकी के अंदर हर लेवल पे तरह तरह के ग्रिड बॉक्स होते हैं। फर्स्ट लेवल में जनरली कोई ग्रिड बॉक्स नहीं होता, सेकंड लेवल से लोग ग्रिड बॉक्स यूज करते हैं, फिर थर्ड लेवल पे एडवांस हो जाता है, फिर मास्टर लेवल पे और मास्टर लेवल का ग्रिड बॉक्स हो जाता है। रीकी फर्स्ट लेवल में जनरली लोग जो यूज करते हैं वो विश बॉक्स यूज करते हैं, जो पिरामिड नुमा आकृति का होता है, ठीक है। तो यहाँ हम ग्रिड बॉक्स की बात कर रहे हैं, जो ग्रिड बॉक्स थोड़ा सा बड़ा होता है जिसमें 9 बॉक्स होते हैं। रेड कलर का एक बॉक्स है जिसमें 9 पोर्शन बने हुए हैं उसके अंदर, और ये बहुत स्पेशल हम लोगों ने डिजाइन किया है।
इस प्रोसेस को जब रेकी थर्ड लेवल में आप यूज करते हो तो इसके सेंटर में आप, बिल्कुल सेंटर में आप अपनी फोटो लगाते हो, अपनी फोटो, अपना नाम। एक वाइट पेपर पे अफर्मेशन लिखोगे, आई एम हेल्दी, बैलेंस, नॉर्मल, पॉजिटिव। रेड पेन से अफर्मेशन लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। अफर्मेशन 2-4 लाइनों में हो, दैट्स इट, है ना। इसमें 8 खाने और हैं, 8 और पार्ट्स हैं इसके, जहाँ पे आप 8 अलग अलग लोगों की हीलिंग लगा सकते हो। जैसे मान लो आपने एक पार्ट में अपने हस्बैंड की हीलिंग लगाई हेल्थ के लिए, उसके नीचे आप चाहे तो हस्बैंड की हीलिंग लगा सकते हो, फाइनेंस की। हस्बैंड से हीलिंग लगा सकते हो, रिलेशनशिप बच्चे की। फिर बच्चे की हीलिंग लगा सकते हो, हेल्थ की या बच्चे के रिलेशन की या उसके माइंड की, है ना। या आप सिर्फ एक बॉक्स में हस्बैंड की लगाओ, उसी बॉक्स के अंदर हस्बैंड का मनी, फाइनेंस, ये वो सारी चीज उसी में डाल दो, तो यहाँ पे 8 अलग अलग लोगों की हीलिंग हो सकती है। या 2-3 लोगों की हीलिंग 2-2 3 दिन अलग अलग टॉपिक पे भी हो सकती है। अब थर्ड लेवल में ये सीखने का उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब हम एक इंसान को हीलिंग करते हैं तो उसका ऑरा, बॉडी चक्रा, क्लीन चार्ज, हीलिंग करने में कम से कम आधा पौना घंटे का टाइम लगता है। हम अगर हम्म 9 लोगों की हीलिंग करेंगे तो 4-5 घंटे नॉर्मल बात है ना। हम्म मगर रीकी थर्ड लेवल में हम क्या करते हैं, हम उस बॉक्स को अपने साथ रखते हैं। वो रीकी का जो सबसे पावरफुल सिंबल होता है, डायकोमियो सिंबल, मास्टर सिंबल, जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों मुझे हेल्प करो, है ना। तो वो सिंबल ग्रिड बॉक्स पे बनाते हैं और सिंबल की शक्तियों को याद करते हैं और 9 के 9 लोगों को एक साथ हीलिंग करते हैं। नौ हम्म लोगों को हीलिंग करते हैं कि जिनको जिस भी चीज की जरूरत हो वो पूरी हो। ये सब हेल्दी है, बैलेंस है, नॉर्मल है, पॉजिटिव, एनर्जेटिक है। अब जो काम हमारा 4-5 घंटे में होना था वो 10-20 मिनट में हो जाएगा, है ना। लास्ट में सारी ऊर्जा को यहीं पे स्थापित करो, उनको प्रोटेक्शन में डालो, कॉर्ड कट करो। तो आपका बहुत टाइम बचता है, बहुत एनर्जी बचती है और बहुत आपको हेल्प हो जाती है। और देखोगे 9 के 9 लोगों की हीलिंग बहुत अच्छी होती है। जब आप डार्क मोमियो से हीलिंग करते हो तो हाथों से हीलिंग का फ्लो भी बहुत तेज होता है, बहुत तेज हीलिंग हम्म आती है हाथों से, है ना। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगी ये सब चीजें। तो थर्ड लेवल में जनरली हम लोगों को, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे पास केसेस भी आते हैं। कई बार जरूरी नहीं घर से बाहर की भी हीलिंग हो सकती है, कोई पड़ोसी, रिश्तेदार, फ्रेंड्स की भी हो सकती है, वो भी आप इसमें लगा सकते हो। इस बॉक्स को हीलिंग करने के टाइम पे निकालो, अदरवाइज इसको अपने मंदिर में, पूजा वाले रूम में जहाँ क्रिस्टल का सामान रखा है वहां पर, या अलमीरा पे, कहीं पे भी आप इसको रख सकते हो, है ना। पर कोशिश ये करो कि ये ग्रिड बॉक्स, विक्स बॉक्स है, ये हर इंसान की पहुंच में ना हो। जैसे मतलब कोई गेस्ट आ रहा है तो उसको ना दिखाई दे, आपका पर्सनल स्पेस में ये चीजें हो तो अच्छी बात है। रेकी थर्ड लेवल में हम सीखते हैं क्रिस्टल हीलिंग। क्रिस्टल हीलिंग क्या होती है? क्रिस्टल हीलिंग के अंदर हम क्रिस्टल्स की मदद से हीलिंग करते हैं। मान लो आपके पास कोई इंसान आता है हीलिंग के लिए, मदद लेने के लिए, है ना। और हम्म आप उसको हीलिंग करना चाहते हो मगर आप टाइम नहीं है, टाइम, मौका, सिचुएशन, मन नहीं कर रहा, थके हुए हो, कहीं जाना है, बिजी हो, या आपके एक साथ 2-3 काम है सर पे, है ना। तो आप हम्म क्रिस्टल हीलिंग की मदद लो। इवन कि इंडिया में भी बहुत जगह, गोवा जैसी जगहों पे या जहाँ बीचेस बीचेस होते हैं, बहुत जगहों पे क्रिस्टल हीलिंग बहुत पॉपुलर है। कैसे करते हैं क्रिस्टल हीलिंग? आप क्या करो, उसको एक शांत आरामदायक जगह बिठा दो या लेटा दो। या तो चेयर पे बैठ जाए या वो लेट जाए, है ना। चेयर पे बैठेगा तो हम ज्यादा क्रिस्टल यूज नहीं कर पाएंगे, अगर वो लेट जाएगा तो हम ज्यादा क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं उसके ऊपर। एक अच्छा हम्म सा सुंदर सा प्यारा सा म्यूजिक लगा दो। कम से कम 2 क्रिस्टल उसके हाथों में दो। जो कई बार हम क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखते हैं, कई बार एमेथिस्ट रखते हैं, एमेथिस्ट ज्यादातर यूज होता है। हाथों में 2 एमेथिस्ट क्रिस्टल उसको पकड़ा दो, वो लेट जाए, ठीक है। ऐसे ही 2 चिप्स होते हैं, 2 चिप्स होते हैं आइस की आकार के, गोल गोल चिप्स होते हैं, वो आइस पे हम रख देते हैं। ये भी या तो क्लियर क्वार्ट्ज होते हैं या रोज क्वार्ट्ज होते हैं, ठंडक प्रदान करते हैं, आइस को हील करते हैं। ऐसे 7 चक्रा के 7 क्रिस्टल्स होते हैं जो सातों चक्रा पे रखे जाते हैं। क्राउन चक्रा वाला क्रिस्टल ऐसे बेड पे ही रख देते हैं इसके पास, है ना। बाकी यहाँ पर अब ये 7 चक्रा वाले जो क्रिस्टल होते हैं, इसका साइज, कलर या वो अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग पिरामिड रूप में रखते हैं, कुछ लोग बॉल रूप में रखते हैं, कोई नेचुरल स्टोन रखते हैं, कोई छोटा रखता है, कोई बड़ा रखता है, कोई दिक्कत नहीं है। सातों चक्रा पे 7 अलग अलग कलर के स्टोन रखे जाते हैं, 2 हाथों पे, 2 आंखों पे। 7, 2, 9 और 2, 11। कम से कम ये 11 स्टोन रख के आप उसको रिलैक्स करके छोड़ दो। आप जो आप अपना काम करना चाहते हो करते हो, आधे घंटे बाद उसको उठाओ। सारे क्रिस्टल पानी में ना हो, वाले पानी में धोने के रख दो, उसको उठाओ। इससे भी इंसान हील हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है।
आप अगर फ्री हो, आप चाहते हो मैं क्रिस्टल हीलिंग भी दूं, रेकी हीलिंग भी दूं, तो वो दोनों कंबाइन भी हो सकती है। आप उसको क्रिस्टल लगा कर लेटा दो, आप उसको साथ में हीलिंग भी दे दो, है ना। आप इवन की और भी कोई मोडालिटी जानते हो, एंजल थेरेपी, एंजल हीलिंग, तो वो भी साथ साथ दे सकते हो, है ना। दो तीन चार थेरेपी मिक्स कर सकते हो। तो इसमें कम से कम 11 क्रिस्टल्स का यूज होता है। बहुत बार जो लोग बहुत प्रोफेशनली इसको करते हैं, तो वो चारों तरफ ना क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल की पूरी एक लेयर बनाते हैं, पूरी लाइन बनाते हैं गोल, है ना। मगर उसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर वो भी आप चाहते हो, मान लो आपके पास 20-30 अलग से क्रिस्टल्स की पेंसिल्स हैं, तो आप क्या करो, एक सर्कल क्रिएट कर दो, है ना। और बिल्कुल टच करके क्रिस्टल लगाओगे तो बहुत जरूरत है, आप थोड़ा थोड़ा एक आधे आधे एक एक फीट के गैप में एक एक क्रिस्टल रख दो उसके चारों तरफ। तो उसके ऑरा को एक प्रोटेक्शन मिलती है, तो होती है क्रिस्टल हीलिंग। इसको हम और बहुत तरह से कर सकते हैं, मगर सिंपल और बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया क्रिस्टल हीलिंग का। जो आप कभी अपनी भी आप हीलिंग करना चाहो, तो ऐसे अपने चक्रास पे क्रिस्टल रख के आप लेट सकते हो। किसी दूसरे की करना चाहो तो भी कर सकते हो, हीलिंग होती है ना। आपको लगता है आपके पास बहुत ज्यादा क्रिस्टल नहीं है, तो कम से कम दो क्रिस्टल हाथ में भी पकड़ लोगे और लेट जाओगे तो भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा उसका। मगर सातों चक्रा पे क्रिस्टल रखने से सातों चक्रा हील होते हैं, जो हमारे लिए बेस्ट है, जो अच्छा रिजल्ट लेके आता है हमारे लिए। एक और ही क्रिस्टल का प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल मेडिटेशन। क्रिस्टल मेडिटेशन से हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये मिलता है कि जब हम क्रिस्टल मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा ध्यान बहुत गहरा लगता है, अच्छा लगता है, हमें हेल्प मिलती है। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं, उनसे मेडिटेशन होता नहीं है, ध्यान भटकता रहता है, या कोई ना कोई किस तरह के डिस्टरबेंस, उनका मन ही भटक रहा है, मन ही उनको डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। कम से कम दो क्रिस्टल जो हाथ में पकड़ने वाले क्रिस्टल होते हैं, वो क्रिस्टल की बॉल हो सकती है, पिरामिड हो सकती है, पेंसिल हो सकती है, नेचुरल क्रिस्टल हो सकते हैं, दो क्रिस्टल, है ना। ये अगर क्लियर क्वार्ट्स हैं बहुत अच्छी बात है, रोज क्वार्ट्स भी चल सकते हैं, एमेथिस्ट भी चल सकते हैं। इसके अलावा जिस चीज की आपको जरूरत लगती है लाइफ में, वो वाले क्रिस्टल आप हाथ में पकड़ सकते हो। मान लो आपको लगता है मनी की प्रॉब्लम है, तो पाइराइट क्रिस्टल आप हाथ में पकड़ लो। आपको लगता है कॉन्फिडेंस की कमी है, तो टाइगर आई क्रिस्टल हाथ में पकड़ लो। लव की प्रॉब्लम है लाइफ में, तो आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पकड़ लो। तो अपनी जरूरत के हिसाब से भी पकड़ सकते हो। तो दो क्रिस्टल आपने हाथ में पकड़ने हैं और मेडिटेशन में बैठना है। और कम से कम चार क्रिस्टल आपने अपने चारों तरफ लगाने हैं। जहां बैठे हो सेंटर में, दो क्रिस्टल आपके आगे हैं और दो क्रिस्टल पीछे हैं, और बीच में आप बैठे हैं। अब आगे और पीछे जो क्रिस्टल होंगे, वो या तो पिरामिड होंगे या पेंसिल होगी। पिरामिड या पेंसिल, ये ज्यादा अच्छी एनर्जी होती है, ठीक है। आप उसके बीच में बैठ के जब मेडिटेशन करोगे, एक तो वो जो एक सर्कल बन गया चार क्रिस्टल्स का, तो कोई नेगेटिव एनर्जी, बाहर की नेगेटिव एनर्जी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। फिर जो आपने हाथों में क्रिस्टल पकड़े है ना, उसकी वाइब्रेशन आपको हेल्प करती है डीपर मेडिटेशन में और अच्छे रिजल्ट्स लाने में। तो आपको ये हेल्प मिल जाती है ना। और आप इससे इस ये जो मेडिटेशन करते हो ना, इससे इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। जैसे हमने बहुत बार पायराइट से मेडिटेशन कराया, तो मनी की प्रॉब्लम हो गई, सॉल्व हुई। किसी को नेगेटिव एनर्जीज फील होती है ना, नेगेटिव सपने आ रहे हैं, नींद अच्छी नहीं आ रही है कुछ है, तो हम उसको ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल हाथ में पकड़ाते हैं और बिठाते हैं मेडिटेशन पे, है ना। तो मैंने हमेशा पाया कि क्रिस्टल पकड़ के मेडिटेशन करने के रिजल्ट ही अलग हैं, डिफरेंट है, ज्यादा है। तो ये आप भी ट्राई कर सकते हो, आपको भी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं इसके माध्यम से। कुछ छोटे मोटे एडवाइस सजेशन हमारे लिए आपको, इसको फॉलो करो, अच्छी बात है। हमने कोर्स के बीच में भी कई बार रिपीट किया, अभी फिर बताते हैं। जितने भी प्रोटोकॉल्स, रूल्स, रेगुलेशन थर्ड लेवल में बताए हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश जरूर करो। फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि थर्ड लेवल में हमारा सामना होता है नेगेटिव एनर्जी से, साइकिक एनर्जी से, ऊपरी हवा, जादू टोना, भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी। तो हमारी प्रोटेक्शन मस्ट है यहाँ पे, है ना। तो उसके लिए एक तो रेगुलर हीलिंग करना जरूरी है, क्रिस्टल्स का यूज करना जरूरी है, प्रोटेक्शंस का करना जरूरी है। प्रोटेक्शन आप जब भी घर से बाहर जाओ, पब्लिक डीलिंग में जाओ, या हीलिंग के बाद अपनी प्रोटेक्शन आप जरूर बनाओ, ठीक है। इसके अलावा क्रिस्टल्स की माला जरूर यूज आपको करनी चाहिए। क्रिस्टल की माला पब्लिक डीलिंग में हो, हीलिंग कर रहे हो दूसरे की, नॉर्मल हीलिंग है या साइकी अटैक है या साइकी सर्जरी है, क्रिस्टल की माला, प्रोटेक्शन वाली माला, जिसमें बेस्ट होती है एमेथिस्ट, है ना। एमेथिस्ट के अलावा आप टाइग्राई भी यूज कर सकते हो, ब्लैक टर्मलिन भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने ब्लैक वाला भी ये पहना हुआ है स्टोन, अगर आप देख पाओ तो, ठीक है। जब भी आप साइकिक सर्जरी, साइकिक अटैक निकालो, तो क्रिस्टल्स की पेंसिल एक क्लीनिंग के लिए, एक चार्जिंग के लिए आपके पास होनी बहुत जरूरी है। कोई भी प्रॉब्लम बड़ी है, क्रॉनिक है, ज्यादा है, तो उसमें आप जो मास्टर सिंबल है, सबसे पावरफुल सिंबल माना था मास्टर सिंबल, उसका यूज जरूर करो।
इसके अलावा आपको कोई और भी थेरेपी और भी प्रोटेक्शन आती है तो उसको मिक्स कर लो, कोई मनाही नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि ये नहीं करना वो नहीं करना। रेकी में आप चीज़ों को मिक्स कर सकते हो इजीली, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशन मैंने आपको बताए, ये फॉलो करना जरूरी है। आपके लिए होमवर्क है कि आप चक्रा मेडिटेशन करो जब भी पॉसिबल हो, चक्रा हीलिंग करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, है ना। सिंबल्स पे मेडिटेशन कर सकते हो, हमने बहुत सारे सिंबल सीखे इस कोर्स के अंदर। तो जो सिंबल आपको अच्छे लगते हैं या जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, जो आपको लगता है नहीं इसकी मुझे ज़रूरत है, तो आप उसको बार बार बनाते रहो, बार बार विजुलाइज करते रहो, उस पर त्राटक करो। आंख बंद करके फील करो सामने वो सिंबल बना, आप उसको देख रहे हो, है ना। अदरवाइज इसको प्रॉपर त्राटक भी कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकाल के वॉल पे चिपकाओ, उसको देख। मगर ये जो त्राटक करते हैं इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा मगर बेसिक बता रहा हूँ कि ब्लैक कलर का उसमें प्रिंट आउट मत लेना, रेड लेना, गोल्डन लेना, सिल्वर लेना, कुछ इस तरह का लेना, है ना। और जो करो तो उसको ज्यादा देर नहीं करते, त्राटक लंबा नहीं करते, 1 2 3 मिनट बहुत है ना। बाकी जब आप त्राटक का कोर्स सीखोगे तो उसमें आपको त्राटक की और भी बातें बताएंगे कि कब कहाँ क्यों कैसे किया जाता है और क्या रूल्स रेगुलेशन होता है और क्यों होता है। ठीक, इन चीजों का आप फॉलो करो तो आपको बहुत बेनिफिट होंगे।